जी हाँ, उत्तराखंड की नौनी को आज 5 साल पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी उत्तराखंड की नौनी। बजो छे जब तू घुंघरू छमाछम, गढ़े कुमू करूँ ची टुमाटुम, और पूछी तू सुन या मेरा गीतों की धुन, तुझे सरगम मैं तेरा सितार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। बजो छे जब तू घुंघरू छमाछम, गड़े कुमू करूँ ची टुमाटुम, और पूछी तू सुन या मेरा गीतों की धुन, तुझे सरगम मैं तेरा सितार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। दीदी भूली भैजी सुना। तो नमस्कार दगड़ियों, आप सभी जानते हैं मैं नलिनी गुसाई उत्तराखंड की नौनी, और उत्तराखंड की नौनी बने हुए मुझे आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी लोग प्यार देते हो, प्यार ही नहीं सहयोग भी देते हो। भाई हमारे यहाँ आते हो, थकुली में खाना बनाते हो और काफ़ी हमें सहयोग करते हो। जब भी हम बोलते हैं हाजिर रहते हैं। इनका ग्रुप तो दूसरी तीसरी बार यहाँ आ रहा है, जब भी बोलती हूँ एक आवाज़ में आ जाते हैं। और हमेशा से जिन भी लोगों से मैं जुड़ी हूँ सबने मुझे सपोर्ट किया, और अब तो डिजिटली भी लोग बहुत जानते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हमारी इंस्पिरेशन PR एंड इवेंट जो फर्म है उसको भी आज पूरे 5 साल हो गए। दोनों मैंने एक साथ शुरू की थी, मीडिया सर्विसेज वाली और वीडियो डॉक्यूमेंट्री, और प्लस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है। तो फिर आप सबका पहले तो मुझे धन्यवाद देना है, आपका और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, क्योंकि जब स्ट्रगल होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो खुशी होती है। तो वो नलिनी जो अमर उजाला में रही, दैनिक जागरण में रही रिपोर्टर, और उसके बाद जब नौकरी छोड़ के एक वो आया कि कुछ अपना काम करना है, तो बहुत ज़्यादा तनाव भी हुआ, लेकिन फिर भी भाई ने हौसला दिया और काम मैंने शुरू किया। और ये भी दिन थे कि मैं एक अपने कंधे पे ट्राइपॉड टांग लेती थी और एक मेरे हाथ में 10,000 का मोबाइल होता था जिसको लेके मैं जाती थी, और क्या कहते हैं उसके बाद उससे खुद ही मैं वीडियो शूट किया करती थी लक्ष्मी बैठ, और वीडियो बनाती थी। आप जैसी महिलाओं के इंटरव्यू लिया करती थी, मैडम का भी मैंने लिया था, है ना। वो सामने ट्राइपॉड पे लगा के ऑन कर दिया, तो वो करके, और आज मेरा एक स्टूडियो है, मेरी एक टीम है। तो मुझे लगता है कि मेहनत हम जीरो से भी शुरू करते हैं ना, लेकिन मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। और आप सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप सबको देख के भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड की नौनी करके मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो मुझे इतनी सारी नौनी बुआरियों का सहयोग मिला। मतलब कभी किसी से मुझे ये नहीं मिला कि नहीं नलिनी जी हम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, लेकिन हम आएंगे जरूर, हम साथ है तुम्हारे। तो मुझे लगता है कि महिला शक्ति बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अगर हम ये धारणा है कि नहीं करती है, तो वो सुबह से हमारे आए हुए हैं यार, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, वो पकौड़ी बना रहे हैं, आके पूरी हेल्प कर रहे हैं कि नल्ली तू कर, हम खड़े हैं। तो सभी लोग इतना प्यार और सहयोग देते हैं जिसकी वजह से आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हम एक दूसरे का सहयोग करते रहे। भगवान ना कभी मुझे ऐसा करे कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं, ना कभी आप लोग ऐसा करो कि हमें भूल जाओ। और अभी सर यहाँ पे बैठे थे, नमित नमोला सर, मतलब सर बहुत हिडन रहते हैं, सामने नहीं आते, लेकिन सर बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। सर बैठे हैं सत्येंद्र सर, अप्रेजल सचिव जल संस्थान के। जब भी जाती हूँ सर एक विज्ञापन एक ये सर बोलते हैं हाँ मैडम बताओ, मेरे से जितना हो पाएगा वो तो मैं अपनी पावर में उतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ जो। और फिर आशा नेगी मैडम से भी, आशा पेन्यूली मैडम से भी हमेशा रहा, तो मैडम ने कहा ठीक है नल्ली बताओ मेरे लायक क्या काम है। आप सभी लोग, कमला मैडम, अभी आशा नेगी जी से अभी मिली क्योंकि मेरा इम्प्रेस हो गई थी इनका एक टैलेंट देख के, बिल्लो वाला। और अभिषेक मेरा दोस्त मेरी एक आवाज पे आ जाता है, वो आज सुपर स्टार है बॉलीवुड की फिल्मों में, इतना उसका नाम है, इतनी फेमस फिल्में कर चुका है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ। वो एक आवाज पे आ भी जाता है, और जहाँ से मेरे लायक काम लगता है वो तुरंत बोलता है नलिनी आ जाता, तेरे लायक काम है। तो सभी लोग, शायद मैं सबका नाम ना ले पाऊँ, मेरे नए पड़ोसी आए उपाध्याय जी से सबसे जुड़ी हूँ जब वो ONGC में थे, लेकिन जब भी हमने कहा उपाध्याय जी आज पहाड़ी खाना खाना है, आजा घर आजा तो एक आवाज में जो है हमारे लिए पहाड़ी खाना उनके घर में तैयार हो जाता है। तो सब लोगों के शायद मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, मेरा परिवार, मेरे डिजिटली जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कई ऐसे अधिकारी भी हैं बड़े बड़े लेवल के जो बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है यार, इसका बेटी पल रही है, चलना चाहिए, सहयोग करो इसको, एक अच्छी भावना से वो लोग सब मेरे लिए करते हैं। तो अब आज मैंने तो मेरा दिन तो, हाँ ये पायल मैडम मुझे बहुत सहयोग करती है। जब भी मैं थोड़ा सा दुखी होती हूँ मैं मैडम के पास चली जाती हूँ, मैडम मेरी इतनी अच्छी रील बनाती है कि मैं सुखी होकर वापस आती हूँ
तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल की जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। और हाँ, मैं वो मोबाइल वाली बात बता रही थी, तो एक बार मेरे को जुबिन नौटियाल का इंटरव्यू करना था, तो मुझे बहुत लड़कियों ने बोला हुआ था कि मैम जब जाओगे तो हमें लेके चलना, हमें लेके चलना। मैंने कहा ठीक है। अब उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई और मैं वही मोबाइल से शूट करने के मूड में थी, ट्राइपॉड लगा के, क्योंकि उस समय मैं ऐसे ही करती थी। तो मैंने सब लेकिन साथ में कोई था नहीं। मैंने कहा एक लड़की अगर सामने मोबाइल ऑफ हो गया था, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, कई IAS के इंटरव्यू लिए सामने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फिर वो बोलने लगे अरे कोई बात नहीं नलिनी कर ले दोबारा, इतना सपोर्ट किया। तो फिर मैं अकेली सी पड़ गई। मैंने पायल मैडम को उस दिन फोन करा, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे एक इंटरव्यू करना है, और वो भी बहुत व्यस्त है भाई, उनके पास बहुत काम रहते हैं। मैडम ने एक आवाज में बोला अच्छा नलिनी कूल हो जा पहले, और इस टाइम को 1 घंटा आगे कर, मैं चलती हूँ, तब तक मैं अपनी बैटरी और फोन ये जो है कैमरा वगैरह सब चार्ज कर लूँ, हमें भी टाइम मिल जाएगा। तू आ जा यहाँ से, मेरी गाड़ी में चलेंगे, बस यहाँ तक मैनेज कर ले कि यहाँ तक आ जा। मैं भी गई बारिश में भीगते हुए, वहां से फिर मैडम के साथ गए गाड़ी में, और वो इंटरव्यू जुबिन नौटियाल का इतना बढ़िया हुआ। मैम ने इतना अच्छा शूट किया, इतने अच्छे से एडिट कराया। तो मुझे लगता है कि अगर हम सच्चे मन से काम करते हैं तो ऐसे लोग, और खास करके ऐसी महिलाएं खुद हमसे जुड़ती है, खुद हमारी हेल्प के लिए आगे आ जाती है। तो ये तो एक मिसाल है कि हम सारी महिलाएं एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, और इसी तरह कारवा बढ़ता रहे, ये हेल्प होती रहे। और कई सारे लोग जो छूट रहे हैं क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी ने मेरा सहयोग किया है। लेकिन आज बस आप सबको सुनना चाहूंगी, 5 साल में या उस बीच जो भी हमसे जुड़े, कैसा लगा हमसे जुड़ के? उत्तराखंड की नौनी को आप कैसा देखना चाहते हैं, कैसा आपको दिख रहा है, या हमारे उत्तराखंड का जो भी रीजनल ये पत्रकारिता का जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको क्या लगता है कि उसमें ये चीजें भी होनी चाहिए? तो मैंने बहुत बोल लिया नाना करते करते भी, और मैं आज अपने सारे सहयोगियों को, साथियों को, अपनी नौनी बुआरियों को, आप सबको सुनना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं सभी को नलिनी के जो उत्तराखंड की नौनी जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और आप सभी को नलिनी की ओर से मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि वो नलिनी मेरी मित्र भी है, और पत्रकारिता हमने एक साथ शुरू की थी, फिर वो उसकी पत्रकारिता जारी रही, और मैं रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में आ गया। और उत्तराखंड की नौनी के लिए मैं हमेशा इसलिए नलिनी को बधाई देता हूँ, और उसने जो एक काम किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड जो है वो कहीं ना कहीं एक महिला की पीठ पर टिका हुआ है। हमारा जो ये पहाड़ है, हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें महिला शक्ति के बिना कोई भी आंदोलन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदेश की भौगोलिक संरचना कुछ इस तरीके की थी। पुरुष जो है वो अक्सर अपने गाँव को, अपने पहाड़ों को छोड़ करके रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर निकल जाते थे, तो सारी जो जिम्मेदारियां जो थी वो एक महिला के ऊपर ही रही। इसलिए महिलाएं जो थी वो बहुत कर्मठ हैं हमारे प्रदेश की, और ये कर्मठता आप नलिनी में भी देखते हैं। वो एक पहाड़ी लड़की है, और उत्तराखंड की नौनी उसने जो एक बनाया है, अब मैं चाहता हूं कि ये इसको आज प्रदेश स्तर पर जानते हैं, कल को ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाएगी। उसमें वो मादा भी है, वो उतना हुनर भी है कि वो एक मुकाम हासिल करेगी। मेरी ओर से बधाई हो उत्तराखंड की नौनी को, नलिनी को। नलिनी के लिए क्या कहूँ, शब्द कम पड़ेंगे इसकी जुझारूपन को। और जैसे अभी अभिषेक ने कहा कि पहाड़ की नारी के पीठ में पूरा उत्तराखंड है, तो इसमें पत्रकारिता में जो मेहनत उसने की है अपने 5 साल के कैरियर में, वो वास्तव में उसका ही उदाहरण है। नलिनी को कितनी परेशानियां पहाड़ से आई और आती रहती हैं पत्रकारिता में। जब आप अभी फिलहाल हम पुरुष प्रधान समाज में ही हैं, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम संक्रमण काल में, उसमें अपना एक स्थान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको मैं अपनी बेटी भी मानती हूँ, दोस्त भी मानती हूँ, साथ ही उसका जो हंसता हुआ चेहरा है वो उसकी सफलता का प्रतीक है। कितने दर्द उसने दबाती है, कितनी स्ट्रगल को देख रही है, लेकिन कभी आपको वो मायूस चेहरे के साथ नहीं दिखेगी, हमेशा हंसती रहती है। लेकिन जब कभी मेरी बात होती है, अचानक मैं फोन भी करती हूँ, और इसकी आवाज में जो होता है, मैं पूछती कोई परेशानी, इसकी जब ज्यादा हंसती है तो समझिए वो कुछ स्ट्रगल कर रही है मेरी। तो मेरी तो हार्दिक शुभकामना है। मैं 5 साल के उसमें मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आशा भी करती हूँ इस चीज का, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँ और उसको आगे बढ़ाऊँ। मेरे से जो भी सहयोग बनेगा और कोई गाइडेंस है, निर्देशन है, उसके लिए मैं हमेशा नलिनी के साथ खड़ी हूँ। दोबारा उत्तराखंड की पूरी टीम को, जो उत्तराखंड की नौनी की टीम है, क्योंकि ये टीम वर्क है, चेहरा नलिनी जरूर है इसमें, लेकिन पीछे जो टीम वर्क काम कर रहा है, मैं हमेशा एक ही संदेश देना चाहूंगी उत्तराखंड की नौनी को
कि हमेशा टीम को, पीछे वालों को अपने साथ लेके चलोगे तो आप और आगे बढ़ोगे। साथ ही लीडर वो होता है, मैं एक ही आपको संदेश दूंगी कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों को आगे करके पीछे से गाइड करता है, आगे से नहीं, पीछे से गाइड करता है। और लीडर वो होता है जो अपने लोगों को वहां तक पहुंचाता है जहां तक वो कभी पहुंचे नहीं होते। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम आगामी 10वें साल में भी ऐसे ही सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक यू। जय उत्तराखंड। धन्यवाद मैम। तो नलिनी मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना, एक औरत की दुश्मन होती है, उस चीज को शायद हम ही लोगों ने गलत प्रूफ किया है। और जितना भी कभी भी एक फोन में नलिनी हाजिर, नलिनी ने पायल को फोन किया, पायल हाजिर। तो और इतना अच्छा लगता है ना, कभी भी आपको लगे लो है, एक बार अपने साथ के या जिनसे वाइब मैच होती है ना, एक बार कॉल कीजिए। बस एक कॉल पे हम लोग अंदर जो आजकल चल रहा है ना, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, आप बैठिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने पूरी लाइफ बहुत स्ट्रगल किया है, तो आपको पता चलेगा आपकी लाइफ बहुत इजी है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत लोगों को लेके चले हैं हम लोग साथ में। सही बात। और ऐसे ही जाना है 5 से 10 से 20 50 साल तक। और मतलब मैं हर लेडी से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमेशा किसी को थोड़ा सा सपोर्ट करके चलें, क्योंकि पता नहीं, हमें नहीं पता चलता, हमारे आसपास बहुत लोगों को हमारी जरूरत है ना। सही बात है। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हैं हमारी टीम में। थैंक यू सो मच मिलने के लिए। नलिनी जी का जो स्ट्रगल है, जब मैंने सुना, मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि हमेशा हंसती हुई दिखती है। मैंने कहा चलो हल्का फुल्का जीवन जैसे खुशहाल जो होता है ना, तो जब हमने सुना तो हमें तब लगा मुझे कि मतलब इतना स्ट्रगल करते हुए आप अपनी बेटी का इतना आगे बढ़ रही हो। हम आपके हमेशा आपके साथ हैं और आपके सहयोग में हैं। और आपके 5 साल बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बल्कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कार्यक्रम, अगली बार जो कार्यक्रम करोगे हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, उसमें थोड़ा और अच्छे से करोगे तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे हम सब बहनें मिलके। तो आपको फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बहुत ऊंची मुकाम पे पहुंचो। धन्यवाद। मेरा नाम आशा नेगी है और मेरी जगह का नाम भी आशा रोड़ी है। अरे वाह, आशा भी आशा। आशा रोड़ी वो है जो डाक मंदिर के पास से शुरू होता है, गुज्जर वाला इलाका वो है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं मतलब एक हाउसवाइफ थी, पहले जॉब वाली थी, फिर हाउसवाइफ बनी। तो उसमें बहुत मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैं इन भावना से बहुत नीचे गिर गई थी। तो मुझे सन 6 में मेरी जॉब लगी। जब मेरे बच्चे बड़े, तो मैंने हस्बैंड से एक प्रॉमिस किया कि मैं बच्चे बड़े होंगे तो जॉब करूंगी, कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ इसीलिए रह रही हूँ कि मुझे जॉब करने दोगे। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो तो मैं जॉब करना है। तो मेरे बच्चों को बैठ के समझाया कि देखो मुझे जॉब करना है और तुम मुझे पूरा सहयोग दोगे। तो मेरी 2 बेटियां, उन बेटियों के कारण मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि मतलब बेटा नहीं, परिवार से और रिश्तेदारों से। तो मैंने उस समय सोच लिया था कि मैंने अपनी बेटियों को कुछ बनाना है और उनको इतना आगे। तो मैंने बेटियों को कहा इसके लिए पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। तो मैं निकली, कमाई, मैंने फिर मेरे मतलब कुछ नेचर का हो या कुछ मुझे अच्छा सहयोग मिलता गया अपने अधिकारियों से। और मैंने रायपुर ब्लॉक में सबसे पहला पुरस्कार अपने ले लिया, बेस्ट वर्कर का। पूरी परियोजना में सबसे पहला पुरस्कार मुझे मिला, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बढ़िया। और आगे उसके बाद आगे चढ़ती गई, मुझे पुरस्कार मिलते गए, काफी कुछ पुरस्कार मिल गए। और मेरी बेटी जो है बड़ी वाली MBA करके, फिर MBA करके अच्छी जॉब में लगी हुई है। छोटी बेटी ने B.Ed किया, फिर उसने भी MBA कर रखा, वो भी अच्छी जॉब कर रही थी। और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, उसके हस्बैंड मेजर है। तो ये सब मेरा धीरे धीरे करा हुआ, मतलब बच्चे बहुत सफल बने। और जो परिवार में जो लड़के थे वो सब पीछे गए, मतलब वो तो कुछ भी मेरे बच्चों के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छा श्रेय मुझे मिला। अच्छा, बात हो गई नन्ही की। तो ये मेरे को नहीं पता इन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा, ऐसी प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है तो एक प्रोग्राम में, तो मुझे नहीं मालूम देखा गया। पर मुझे एक फोन आया, तो उन्होंने कहा मैडम हमें आपसे बात करना है और हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं तो आपको जानती नहीं। उसने कहा मेरा नाम मोनिका है, कि आप इनका एक प्रोग्राम है गास का, तो आप वहाँ पे आएंगी, मैंने बस आपको आना ही है। वो कुछ नहीं बताया मुझे। तो मैं सिंपल एक साड़ी पहन के गई। मेरे को ये लगा जब ये मुझे गेट पे वेलकम किया ना, तो मुझे फर्स्ट कहते ना इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, बहुत अच्छा इम्प्रेशन लगा मुझे। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, इन दोनों को, कि मतलब अच्छी थी वो, इतनी अच्छे उसमें और इतना अच्छा बताया मैंने आते ही। और इनको भी, इसको भी बुलाया था मैंने कि तुम भी आओ, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। तो मैंने कहा वो मुझे जो पहली वाला इम्प्रेशन है वो मेरे पे
मतलब प्रभावित कर गया, छा गई है। उसके बाद मैंने जब भी बोला कि हाँ बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगी। इन्होंने एक प्रोग्राम में बुलाया और मेरा इनसे केवल आज दूसरा परिचय है, ये भी देखो ना। लेकिन ऐसा लगता है हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा लगता है मुझे। ऐसे नहीं लगता है, मैंने इसको बोला भी मेरे फ्रेंड को कि मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम से मैं इनको जानती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। मैं आगे आपको पूरा सहयोग दूंगी, मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और वो भी आपको सहयोग देंगे। धन्यवाद। यहाँ दैनिक जागरण अखबार में मैं कुछ समय 2019 में एक बार एडिटर बना, तो मैं बरेली से आया था, तो हमें एक फीमेल रिपोर्टर की जरूरत थी। तो हमने सर्च किया, टीम को बोला, तो किसी ने बताया कि भाई एक रिपोर्टर है यहाँ अमर उजाला में काम करती है और बड़ी धुआंधार रिपोर्टर है। अब चूंकि आई नेक्स्ट एक दैनिक जागरण का छोटा वेरिएंट था, तो मैंने कहा आएंगे नहीं आएंगे। तो जब इनके बारे में पता लगा, तो पता लगा मैं राजस्थान पत्रिका एक संस्थान है, जयपुर का एक अखबार है, उसमें मैंने 10 साल काम किया। वहाँ का सबसे फेमस अवार्ड है कपूर चंद पुलिस अवार्ड, केसी के अवार्ड। $11,000 का अवार्ड है, $11,000 उसमें अवार्ड रोज किसी को दिए जाते हैं हर साल। और वो पहली बार किसी इंडियन रिपोर्टर को मिला था, वो इनको मिला। मुझे ये जरूर ध्यान था, मुझे ये जरूर, उस समय मैं वही संस्थान में था, तो मुझे पता लगा कि ये वो लड़की है जो आपके अवार्ड लेके दी $11,000 का जो मिला था। तो फिर मैंने कहा इनको तो फिर लाना चाहिए। तो मैम के पास मैंने हमारी एक महिला रिपोर्टर को भेजा कि आप बात करो। तो बात की तो हमारे जिला का चूंकि ज्यादा बड़ा ग्रेस है यहाँ, तो इन्होंने फिर एक बार मिले, तो इनके एडिटर मेरे एक समय साथी रहे थे, तो मैं उनके बारे में कुछ बातें करी, तो उन्होंने कहा अरे सर आप तो उनसे ही भारी आइटम निकले। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है मैं ज्वाइन करती हूँ। तो मेरे एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमारे साथ में, जबकि इनके मौजूदा समय से छोटा बैनर था, पर इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और हमने करीब 2 साल साथ काम किया, बहुत अच्छा। कभी भी जैसे कोई एक टास्क दे दिया इनको कि मैम ये खबर होनी है, खासकर फीमेल से जुड़े अवार्ड, ये थोड़ी क्रांतिकारी टाइप की रिपोर्टर है, तो उनको थोड़ा शांति रखना पड़ता है। और कभी कोई टास्क को एक झटके में उसको पूरा करना। अचानक मेरा कंपनी ने प्रमोशन करके बिहार भेज दिया, तो जब ऑर्डर आया तो पूरी टीम सारी उदास, क्योंकि मैं ऑफिस में मस्ती से काम करते थे, पूरी टीम। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि कौन एडिटर है कौन रिपोर्टर, सब किसी के घर परिवार में भी हम सब शामिल होते थे। मेरा भी थोड़ा नेचर ऐसा ही है, रोते पीटते मैं चला गया जैसे हमारी टीम को छोड़ के, क्योंकि जाना पड़ा कंपनी का था। कुछ समय बाद मैडम का फोन आया कि सर काम करने में वो मजा नहीं आ रहा जो एक समय अपन पत्रकारिता करते हैं। मैं कहा बताओ क्या मिशन है? बोले कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आजकल तो हजारों प्लेटफॉर्म है, कुछ भी करो आप, यूट्यूब पे करो, सोशल मीडिया पे करो, खुद का अखबार निकालो। तो मैडम ने कहा खुद का अखबार निकालो। मैंने कहा ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर हम जुड़े रहे, एक यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने अपना सफर शुरू किया। कई बातों में हमसे भी राय ली गई, हमने भी अप्रिशिएट किया। करते करते मैडम ने यूट्यूब चैनल के साथ में अपनी एक मैगजीन भी शुरू की। मैगजीन भी इतनी अच्छी थी कि वो लोगों को हाथों हाथ पसंद आई, जब किसी को ले जाके देते हैं। ये नाम का भी बड़ा है, उत्तराखंड की नौनी नाम। जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि मैं ये नाम रखूंगी, तो मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है। यार आप करते हो तो पसंद तो आएगी। लेकिन हाँ वो समझ गया था, लेकिन जब उन्होंने मुझे डिटेल में बताया तो मैंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर अखबार भी शुरू किया, फिर मैगजीन शुरू करी। 6 महीने हमने मैगजीन चलाई। मैगजीन वहाँ जयपुर से मैं बना के भेजता था, कंटेंट मैडम यहाँ से तैयार कराते थे, सपोर्ट हो। फिर मैडम ने कहा तो अखबार भी शुरू करना, जब आपने उस समय कह दिया था। तो वो मैडम का अखबार भी है। तो 5 साल के सफर में उन्होंने कई अच्छे बुरे लोग भी इनको मिले, खट्टे बुरे अनुभव हुए, लेकिन हम लोग साथ हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अपनी टीम का कोई साथी। और अब चूंकि मैं भी जागरण की नौकरी छोड़ चुका हूँ, मैं भी खुद का एक मीडिया वेंचर चलाता हूँ, तो मुझे तो और अच्छा लगता है कि अपने से जुड़े लोग कम से कम अपने अपने स्टेब्लिश हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी की नौकरी नहीं करनी। तो मैम आपके 5 साल का सफर और इतने अवार्ड देख के जो है, तीलू रोहतेली भी आप हो और संयुक्त मंत्री भी आप रह चुके, उत्तरांचल प्रेस क्लब के 2 बार, और जितने समाज के सितारे अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। और खासकर मैं जिस अवार्ड से बहुत इंस्पायर हूँ, वो कपूर चंद पुलिस अवार्ड आपको मिला हुआ है किसी के, तो बहुत बहुत आप बधाई की बात सर। लेकिन उसमें क्लियर कर दो, कह रहे तभी फ्लैट ले रहे हो कि $11,000 मिले थे, देख लो, क्लियर कर दो। असल में वो संस्थान को मिलता है, अमर उजाला को मिला, अमर उजाला रिपोर्टिंग कोई भी करे मिला, लेकिन उस पैसा अमर संस्थान को मिलता है। तो संस्थान अपनी टीम में, अब वो संस्थान डिसाइड करता है कि भाई इसमें हमारे साथ 5 लोग जुड़े हुए थे, 4 लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें एडिटर भी होता है, उस समय कैमरामैन भी होता है, जो भी लोग होते हैं, तो जैसे भी करके करते हैं। लेकिन वो पर वो सबसे रिनाउंड अवार्ड, और उसके बाद भी आज तक किसी इंडियन रिपोर्टर को नहीं मिला है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद पुलिस जिसने एक्सपायर हुए, उसके नेक्स्ट डे उनके ओनर्स ने इसका, ये भी 5 स्टेट में बड़ा अखबार, देश का 7वां बड़ा अखबार है, तो उन्होंने शुरू किया था। तो आज तक पहली बार एकमात्र वो हिंदी के किसी जर्नलिस्ट को, नलिनी मैम को मिला है। और उसके बाद अभी तक भी किसी को, आज 8-9 साल हो गए, किसी को नहीं मिला, क्योंकि वो खबर और उसका कलेवर, और ये बहुत बड़ी चीज थी, इसकी वजह से ये उसके हकदार हुए। तो इसके लिए मैं इनका अप्रिशिएशन करता हूँ कि भाई इतना इनका काम जो है वो अप्रिशिएट करने के लायक है। बहुत बधाई मैम आपको। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं हूँ हर्षिता भट्ट और मेरे को मैम के साथ अभी 4 ही महीने हुए हैं, और मतलब मैम और मेरा कनेक्शन काफी अच्छा है, और पर्सनल असिस्टेंट बन गई खुद ही मेरी। हाँ मेरा बॉन्ड काफी अच्छा है मैम के साथ। और ये टायर जो भी आप देख रहे हो, ये मैंने ही पहनाया है मैम को। मैं बैठ जाती हूँ।
और क्या बोलते मैं ही पहनाती आ रही हूँ। हाँ, मैं ही पहनाती आ रही हूँ। उस टाइम जो सबने जिसकी तारीफ की थी, वो जो लुक था जो मैम ने लिया था मिसेस उत्तराखंड में, उसमें भी मैंने ही जो है मैम को वो पूरा गेटअप दिया था, तो पहाड़ी गेटअप। और बाकी मैम के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है और ऐसे ही रहेगा। यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? और यहाँ काम करके मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी, और काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को भी मिला। मतलब काफ़ी कुछ जो मुझे नहीं आता था, जो नहीं पता था, वो चीज़ें मुझे पता चली। और जैसे मैं न्यू लोगों से मिल पा रही हूँ, मतलब जिनसे मैं नहीं मिल पाती शायद, बट मैं इनके थ्रू यहाँ सबसे मिल पा रही हूँ। उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। उत्तराखंड की नॉनी की टीम में एक पार्ट बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ। मैम को ज्वाइन किए हुए अभी मेरे को लगभग 1 महीना होने को है अब। और मैम के बारे में मैंने अपने मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करता हूँ मैं श्रीनगर गढ़वाल से जब कर रहा था, तो उसी टाइम सुना था। और मेरे एक दोस्त ने पहले मैम के साथ काम किया है, तो उन्होंने बताया था मेरे को। और जब मैं फर्स्ट टाइम मैम के सामने इंटरव्यू देने आया और जब मैम से मिला मैं, तो इतना मोटिवेट हुआ अंदर से। जो पुराने जो मैम की जो रिपोर्टिंग है उसको हमने पढ़ा, जो नारी निकेतन केस वाला जो इंसिडेंट मैम ने बताया, तो वो मतलब अपने आप में जब हम उसकी पूरी पढ़ते हैं उसकी रिपोर्टिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। और जब इवन जब ऑफिस हमने ज्वाइन करा, जब मैंने ज्वाइन करा, तो लगा ही नहीं कि हमने एक कॉर्पोरेट फर्म जो बोलते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ बोलते हैं, कि जब हम उसमें जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ भी ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल फैमिली की तरह मैम हमें रखती हैं, फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं और बिल्कुल हर सुख दुख में हमारा साथ देती हैं। तो मैम मतलब मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी आपके साथ बहुत काम करूँ और उत्तराखंड की नौनी को आगे बढ़ाने में जितना योगदान हो सके उतना योगदान मैं आपको दूँ। और आपका आशीर्वाद यूँ ही हम पे बना रहे और आप 5 साल नहीं, कम से कम 500 साल की एनिवर्सरी आप हमारे साथ मनाएं, ऐसे हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र, वेरी गुड। नमस्कार, मेरा आप सभी को। मैम के साथ मुझे अभी 1 साल होने वाला है और मेरा नाम शुभम है। मैं फील्ड में ही मैम को मिलता था, कभी हम रिपोर्टिंग पे जाते थे या कहीं पे फील्ड पे जाते थे, तो मैम से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता था। तो उस समय लगता था कि मैम इतना स्ट्रगल कर रही है और इतना बड़ा ऑफिस मैम ने आज ले लिया है। बहुत मैम बधाई आपको। मैं क्या बोलूँ, बट ये कि मैम के साथ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। और बहुत लोगों से मिलने को भी मिला इस फील्ड में। और हमारी फील्ड तो ऐसी है कि हर समय कुछ अपडेट करना पड़ता है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले न्यूज़पेपर का ज़माना था। और सोशल मीडिया में आप सबसे एक चीज़ रह गई थी कि आप सजेशन दें कि हम अपने चैनल्स को और कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएं, आप क्या देखना पसंद करते हैं, है ना। तो हम उसे अपना थोड़ा सा चेंजेस भी लाएंगे। बट यही है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको 5 वर्ष की एनिवर्सरी पे। तो थोड़ा कम ही बोला बट वो। और बाकी मैं अपनी टीम के लिए कहना चाहूंगी कि मेरी टीम वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और मैं तो इन्हें परिवार की तरह रखती हूँ, लेकिन ये भी मेरे साथ परिवार की तरह रहते हैं। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को बुखार था, ये लोग मेरे लिए रात दिन काढ़ा बना रहे हैं, मैं हिल नहीं पा रही, यहाँ से घर नहीं जा पा रही, मेरे को डिनर बना के दे रहे हैं, खाना बना के। मतलब ये लोग, अगर मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो ये लोग मुझे बिना खाना खिलाए नहीं जाते हैं। सुबह आके मुझे नाश्ता दिए बिना ये लोग, मतलब आते साथ ही सबसे पहले पूछते हैं मैम आपने कुछ खाया। तो मुझे लगता है कि ये एक परिवार है, ये एक संगठन है। मतलब ये कोई ऐसा ऑफिस जैसा हमने बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। तो मुझे ये लोग जो मेरी इतनी केयर करते हैं, क्योंकि अब मेरा भी परिवार यही है, मेरी लाइफ में एक मेरी बेटी है या फिर मेरी मम्मी है, भाभी है, घर में वो रखते हैं। ऑफिस आती हूँ तो मेरा परिवार यही लोग हैं। तो इन लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सिंसियर टीम है मेरी। और खास करके शुभम जो काम कर रहा है, मुझे लगता है अगर हर एम्प्लॉय ऐसा काम करने लग जाए तो शायद जो मैं सामने खड़ी हूँ ऐसी कोई भी महिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है। तो हर ये जो बाकी लोग हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं शुभम से, और कर रहे हैं ये लोग भी मेहनत। तो मुझे लगता है कि अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी हम सब एक परिवार है, मेरी टीम मेरी ताकत है भाई, यही है मेरे लिए जो कुछ है। शुभम को मैं रख रहा हूँ कल से। वो आएगा ही नहीं। भाई तो मेरे ट्रेनिंग पे काम कर। आप सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैं छो आप सभी को આપણું संदीप बागड़ी उर्फ पहाड़ी देवानंद। क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड की नौनी से मैं अभी ये 3री बार मिल रहा हूँ। एक बार मिस्टर उत्तराखंड के सेट पर, दूसरा इन्होंने मेरा पॉडकास्ट लिया था और तीसरा आज। और बहुत खुशी हुई इनसे मिलने के बाद, जो एक उछाल आया है, क्योंकि लास्ट में एक डायलॉग बोलूंगा आप सब पे ही केंद्रित है। क्योंकि इनसे मैं मिला और अब जो है सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं आप सबके आशीर्वाद से। और लास्ट में जो मैं कहता हूँ वही डायलॉग कि आप सब देवियों के कारण ही ये देव जिंदा है। और अपनी उत्तराखंड की नौनी नलिनी जी को उनके 5 वर्षीय
कार्यकाल को पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं ये 10, 15, 20, 100 साल हो और हम लोग जो है एक शतक मारे और उसके बाद भी आगे बढ़ता रहे ये कारवां, और आप सबका सहयोग और प्यार यूं ही बना रहे, उसके लिए आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम जो भी यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी ममगई है और नलिनी से मेरी मुलाकात हुई है मिसेस उत्तराखंड में। हम लोग साथ में पार्टिसिपेट किया था तो बहुत ही अच्छा लगा और ये काफी इंस्पायरिंग है। इनकी जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेट करती रहती है और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। मैंने घर पे भी बुलाया था और इनका फेवरेट राजमा चावल अभी बाकी हम भूल नहीं सकते और अभी और है खाने के लिए बाकी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और जो भी है यहाँ पे अपना खुद के दम पे किया है, जो भी किया है। उत्तराखंड में काफी नाम है और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके और यहाँ पे आके सबसे मिलके। सारी टीम है पूरी, अच्छा है, बहुत बहुत स्वीट है नलिनी। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को इस रूप में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग एकदम गढ़वाली वाले उसमें गेटअप में हो, एकदम परफेक्ट। और इनके बारे में सबसे पहले तो मुझे बिल्डर से ही पता चला था कि ऐसे ऐसे आपके वहाँ पे एक मैम रिपोर्टर रहती हैं, तो मगर ठीक है, बढ़िया है भाई, रिपोर्टर है तो। मगर हम तो भाई साफ सुथरे आदमी हैं और अगर जो रह रही है तो रहने दो, हमने कौन से 2 नंबर एक काम करने। तो हम आए हैं यहाँ पे और हमें काफी अच्छा लगता है, काफी हेल्पफुल हैं। एक दिन तो पानी नहीं था तो पानी भी दिया था इन्होंने। नहीं, 2-3 दिन दिया। 2-3 दिन दिया। आरो नहीं लगा था तो इन्होंने हेल्प की थी और काफी एक्साइटेड लगती हैं और बहुत ही अग्रेसिव लगती हैं। हमारे से ही बात करती है, ऐसे लगता है किसी नेता से मिली है एकदम। और ये देखो जी एकदम ऐसे आती है। नौता भी कल उछल उछल के ऐसे ही दिया। हमने तो साफ बता दिया इन्हें। तो ये आगे चूजिया खाने के मामले में हमने कहा खाना खा के आना। और बहुत अच्छी है और काफी मेहनती है। ये देखो मैंने देखा है कई बार रात को भी जा रही हैं, इवेंट होता है, कुछ होता है, पूरी टीम बहुत अच्छी है और ये काफी आगे बढ़ते रहे। तो आप यहाँ पर फ्लैट लेके काफी खुश हैं। हाँ मैं खुश हूँ यहाँ रह पड़ोसन मिली है। के। पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी है, तारीफ तो करनी पड़ेगी अब। हाँ बाहर से कुछ बरकरार रहेगा। तो बहुत अच्छी है, आगे बढ़ती रहे ऐसे। 2026 से ये आगे जितनी भी ईयर्स आते रहे, प्रोग्रेस करती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एमएलए जैसी इनको तरक्की मिले। मेरा नलिनी जी से जो परिचय है वो कमला रावत जी ने कराया और जो भी उन्होंने उनके बारे में बताया तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जुड़कर। और इनके 5 वर्ष पूरे हुए, इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंद्राणी पांडे जी आ गई है हमारे साथ और बहुत कोऑपरेटिव लेडी है हमारी। एक बार बोलने में मैम सारी खबरें लगा देती है अपने अखबार में भी। और एडिटर है द हिमाचल टाइम्स की, बॉलीवुड अभिनेत्री है, मॉडल है, सभी कुछ है। और स्वभाव में बिल्कुल ये भी ऐसी है, एकदम डाउन टू अर्थ, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ सबने हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल लिया, हम चाहेंगे कि कुछ आप भी कहें। मैं नलिनी जी को, उत्तराखंड की नौनी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने पूरे 5 साल कंप्लीट करे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए ऐसे ही शानदार कार्य करती रहेंगी। और उत्तराखंड जो है हमारी देवभूमि है और हर एक क्षेत्र में हमारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और नलिनी जी का प्रयास रहता है कि उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से उन्हें हमेशा हाईलाइट करती रहती हैं। मैं हमेशा देखती हूँ वो हर जगह पर मौजूद रहती है और इतना शानदार कार्य करती रहती हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एक बार फिर से उनको और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। थैंक यू नलिनी जी सो मच। आप ऐसे ही कार्यक्रम करती रहें आयोजित और ऐसे ही बिल्कुल हंसती रहें और उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस ओकेजन। थैंक यू। यहाँ बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल लिया, लेकिन ये मेरी बेटी की ट्यूटर है, होम ट्यूटर। और ये हम तो जो भी हमने कहा ये सपोर्ट कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा, लेकिन ये कितनी दिक्कतें फेस कर रही, मुझे लग रहा है आज वो जानना ज्यादा जरूरी है। और मेहनत कर ले तू भी। अपनी मम्मी को देख ले कितना वो करती है, वो भी डेडिकेटेड है अपने जॉब को लेके, तू भी अपनी स्टडीज को लेके डेडिकेटेड है।
बहुत बढ़िया, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। तो उस टाइम पे मैंने उत्तराखंड की नौनी शुरू ही किया था, मेरे साथ एक लड़की और थी, तो घंटा घर पे हम लोग मिले, उसके बाद बातचीत हुई तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हाँ वो पुलिस में थे भाई, तो लोगों के फोन ले सकते थे, छीन सकते थे, पकड़ सकते थे, तो उन्होंने फोन ले लेके क्या करना है सर, क्या करना है, सब्सक्राइब करो ये चैनल। सब्सक्राइब कराया और तब से आज तक वो जुड़े हैं उस शुरुआत की जर्नी से। जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ मुझे फोन करते हैं, मैडम मजा आ गया, उत्तराखंड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मनोबल बढ़ाते हैं। बाकी अनुराग जी बताएंगे। एक्चुअली जब इनका दौर था तभी अकेले थे, इतनी सारी लड़की थी पोखरियाल, क्या नाम था सर? साक्षी पोखरियाल। तो जब उन्होंने कंडीशन देखी तो वो छोड़ के इनका साथ भाग चुकी थी इनके साथ। तो उन्हें नहीं पता कि आज ये इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि उत्तराखंड नौनी जो है पूरे उत्तराखंड में एक अपने आप में एक पहचान है। जो भी है इनकी मेहनत है और जो आज ये चल रहे हैं, भगवान इनकी जो मेहनत और आगे जाए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ और ऑल टीम के साथ मेरी शुभकामनाएं। जितनी भी इंडिया के IPS आते हैं, मेरा काम दार्जिलिंग का है। धन्यवाद आपका। और मैं पुलिस में रह के ये पता है कि राज्यपाल साइलेंट सेवा मेडल से नवाजा गया है, मुझे काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं। कोरोना में बहुत अच्छे काम किए, खास करके उससे ऐसा लगता है कि जो भी मैम के साथ जुड़े हैं ना वो सभी अच्छे दिल के और जेन्युइन है। उस टाइम तो एक्चुअली क्या, मैडम को कोई जानता नहीं था, मैडम को उस टाइम जो था नई थी, मुझे कोई नहीं जानता था उनको, और जो उनके साथ थे उनको ये भी पता था कि आज उत्तराखंड नौनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और आज वो पछतावा कर रहे हैं इस चीज के लिए। धन्यवाद। कुछ दिल की ओ मेरी पुकार बिंदुली, कुछ दिल की ओ मेरी पुकार बिंदुली, आजा आजा तू गंगा पार बिंदुली, आजा आजा तू गंगा पार बिंदुली। तुझे सुर में छू ताल राग तू मैं मल्हार, तुझे सुर में छू ताल राग तू मैं मल्हार, वो तू है जसरा सर बतो के कि चपेड़ा, वो तू है जसरा सर बतो के कि चपेड़ा, अग्यों घाट बाटी में पानार बिंदुली, अग्यों घाट बाटी में पानार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। ये मेरा एक लिखा डायरेक्ट किया हुआ प्ले है, उसी के डायलॉग्स है। ये हमने लिखा था वो जो निर्भया का जो हुआ था, ये उत्तराखंड की नौनी का मंच है, तो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उस पर ये प्ले था पूरा। वो उस लड़की की मनोदशा है जब वो बस में सफर कर रही होगी, तो उस मनोदशा पर था कि उस दिन मैं बस में सफर कर रही थी, महसूस किया कि एक औरत के लिए सब कुछ कितना मुश्किल है। जिस आदमी का जहां हाथ पड़ता उस हिस्से को महसूस करके निकल जाता। उस फील्ड में मैं अकेली थी, उनका घेरा आसपास कसमसा रहा था, आंखों में बेरहम भूख थी। उनके आघात से बचने के लिए मैं छोटी और छोटी होती चली जा रही थी। चोट इस बात से ज्यादा पहुंची कि ये छोटेपन का एहसास मुझ पर जानबूझकर थोपा जा रहा था, मुझ पर जानबूझकर थोपा जा रहा था। में सैंडल पहनी पाँव में, झुमका पहना कान में, झुमका पहना कान में, नथनी पहनी नाक में, नथनी पहनी नाक में, लिए पर्स हाथ में, लिए पर्स हाथ में, बिल्लो चली सनी मारे, बिल्लो चली सनी मारे, बिल्लो चली सनी मारे, म्याऊ चली सनी मारे, म्याऊ चली सनी मारे, टिक टिक करता तांगा आया, टिक टिक करता तांगा आया, आओ बैठो बिल्लो रे, आओ बैठो बिल्लो रे, नाना भाई मैं ना बैठूं, नाना भाई मैं ना बैठूं, मैं तो चली सनी मारे, मैं तो चली
फिर क्या हुआ, बिल्लो जब बैठ गई और सामने पर्दा था और देखने लगी सिनेमा। पर्दे पर फिर कुत्ता आया, पर्दे पर फिर कुत्ता आया, पर्दे पर फिर कुत्ता आया, पर्दे पर फिर कुत्ता आया। बिल्लो का था मन घबराया, बिल्लो का था मन घबराया, बिल्लो का था मन घबराया। उठा के पर्स छोड़ के सैंडल बिल्लो भागी घर घर। और क्या हुआ, फिर बिल्लो जब भागी ना तो उसकी टांग टूट गई। ठीक है ना, ना भाई मैं ना जाऊं, ना भाई मैं ना जाऊं, मैं ना जाऊं सली मारे, मैं ना जाऊं सली मारे, कभी न 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 जाऊं सली मारे। वो एक टीचर है और वो कितने अच्छे से बच्चों को एंटरटेन करती होंगी, जिसमें उन्होंने इतने अच्छे से खुद को ट्रेन किया है। क्या टीचर है, गजब। तो आप सभी ने देखा हमारी इस वीडियो में, जो कि हमने पूरा प्रोग्राम कैप्चर करा, कि कितनी सबने यहाँ आके मस्ती करी, धमाल करा और अपनी पहाड़ी संस्कृति की बातचीत करी, उत्तराखंड की नौनी को आगे बढ़ाने की बातचीत करी, पहाड़ी थकुली सजाई। और इसके लिए इन सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे सारे दर्शकों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिन्होंने हमारे इस 5 साल के सफर में हमारा यूं साथ दिया। तो आप सभी का साथ ऐसा ही बना रहे, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं, और आप सब भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। तो आप सबको यहाँ की कैसा लगा आज बताइए प्लीज। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बधाई उत्तराखंड की नौनी को, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।